राष्ट्रगीत वंदे मातरम की दो अलग अलग कार्यक्रम और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि इस पर टक्कर हो रही है और यह पूरा चक्कर वोट बैंक का नजर आ रहा है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। कार्यक्रम अलग है, शहर अलग है, लेकिन चर्चा एक ही बात की है कि वंदे मातरम के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। गोवा में मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में वंदे मातरम शुरू तो हुआ, लेकिन पूरा होने से पहले रोक दिया गया। वहीं ठाणे में शिंदे के कार्यक्रम में वंदे मातरम का फिल्मी वर्जन बज गया और कार्यक्रम में मौजूद लोग करीब 4 मिनट तक वंदे मातरम के सम्मान में खड़े रहे। अब गोवा में कांग्रेस की मीटिंग में अधूरा वंदे मातरम गाया गया। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शुरुआती 2 छंद ही गाए। अहम बात यह है कि इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मंच पर मौजूद थे। कांग्रेस के कार्यक्रम में पूरा वंदे मातरम नहीं गाए जाने से एक बार फिर से इस पर सियासी बहस शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर जवाबी हमला किया है। खड़गे ने कहा है कि जो बीजेपी कहेगी वही राष्ट्रीय मानक नहीं बन जाएगा। Chettinad Institute of Medical Education and Research, KGF, Karnataka. MBBS admission open 2026 to 2027. Apply through MCC Medical Counseling. जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गया, जो जवाहरलाल नेहरू गए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया है, उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। तो गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के शुरुआती 2 पद ही गाए गए, यानी कांग्रेस नेताओं ने वंदे मातरम का पुराना फॉर्मेट ही गाया। इससे पहले 15 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में भी वंदे मातरम पूरा नहीं गाया गया था। तब सोनिया गांधी और खड़गे ने राष्ट्रगीत के दौरान इशारा करते नजर आए थे। बीजेपी ने इसे राष्ट्रगीत का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस राष्ट्रगान के अपमान पर आमने सामने है। अब आपको समझाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि वंदे मातरम का मतलब क्या होता है और इससे किस हिस्से को लेकर कुछ लोगों को आपत्ति है। बताते हैं आपको। देखिए कुछ डिटेल्स हैं। वंदे मातरम का मतलब सबसे पहले समझिए। वंदे मतलब नमन करना होता है और मातरम का मतलब मां होता है, यानी मां को नमन करना। अर्थ यानी भारत माता को नमन, और वंदे मातरम गीत में मातृभूमि की वंदना की गई है। पूरे वंदे मातरम में अब विवाद का पहलू क्या है वो भी जानिए आप जरा। 2 छंदों में मातृभूमि की सुंदरता की तारीफ है। बाद के छंदों में धार्मिक प्रतीकों का जिक्र है। यही हिस्से बाद में अब विवाद का कारण बन गए हैं। मुस्लिम नेताओं ने इस हिस्से पर आपत्ति जताई थी और एक बार फिर से जिस तरह से गोवा से लेकर दिल्ली में से गाया जा रहा है, कुछ हिस्से रोक दिए जा रहे हैं, उसको लेकर अब आपत्ति और विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। अब इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाला तो कांग्रेस का पक्ष रखा पवन खेड़ा ने। सुनिए दोनों ने क्या कुछ कहा। कल खड़गे साहब जब गोवा गए तो वहां भी पार्टी के कार्यक्रम में 2 स्टैंजा ही गाया गया। आज हम पूरे कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके वो भारत की आज़ादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद कर दे। तब वंदे मातरम इन्हें गाली लगती थी। आ गए अब मुंह उठाकर कहते साहब वंदे मातरम गाना होगा। अरे हो कौन तुम? इन्होंने जनगण मन का विरोध किया, इन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया, इन्होंने तिरंगे का विरोध किया, इन्होंने संविधान का विरोध किया। अब आए हमें शक्ल दिखाने। अगर मुंह खुलेगा हमारा, इस शक्ल दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। अब ये विवाद हो रहा है, आमने सामने दोनों नेता खड़े हैं, तो वंदे मातरम से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानना जरूरी है। देखिए राष्ट्रगीत वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। इसके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे। मूल उपन्यास ऑन द मठ में प्रकाशित इसको किया गया था। 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार गाया था।
कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था और 1947 में संविधान सभा की बैठक में भी शुरुआत इसी गीत के साथ की गई थी। 1950 में राष्ट्रगीत के रूप में इसे अपनाया गया है। अब कांग्रेस कर्नाटक के अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद का कहना है कि वो वंदे मातरम की 2 पंक्तियों से ज्यादा नहीं गाएंगे। उन्हें बेशक क्यों ना फांसी पर चढ़ा दिया जाए, फिर भी वो पूरा वंदे मातरम नहीं गाने वाले हैं। क्या कुछ कह रहे हैं बीके हरिप्रसाद, वो सुनिए जरा। कर्नाटक का प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, हम सिर्फ 2 ही पंक्ति गाते हैं, चाहे बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह हमको फांसी पे चढ़ाए। अब यह भी जानना जरूरी है कि आखिरकार वंदे मातरम को लेकर नियम क्या कहता है। सभी सरकारी कार्यक्रमों में गाने की इसको नियम है कि कार्यक्रम की शुरुआत और अंत इसी के साथ किया जाए। कार्यक्रम शुरू होने से पहले गाया जाए और सभी इसके 6 अंतरे गाना उसको अनिवार्य है। कुल 3 मिनट 10 सेकंड में गाने का प्रावधान है और गायन के दौरान सावधान मुद्रा में खड़ा होना आवश्यक है। स्कूलों में प्रार्थना से पहले भी इसको गाया जाए, यह हमारा नियम और संविधान कहता है। अब वंदे मातरम के मुद्दे पर जुबानी जंग चल रही है। बीजेपी इस मुद्दे को जमीनी स्तर पर ले जाना चाहती है, तो वहीं आरजेडी इसे ध्यान भटकाने की कोशिश का आला तरीका बता रही है। यह अपमान उन शहीदों का है जिन्होंने इस देश के लिए अपनी शहादत दी और शहादत देते समय उनके मुख में वंदे मातरम था, गले में फांसी का फंदा था, पर उस फांसी के फंदे से वो डरे नहीं। मातरम की बात जो करते हैं, कभी वंदे मातरम का नारा लगाते हुए या गीत अपने जबान से गाते हुए कभी उन्होंने अपनी शहादत दिया है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ राष्ट्रवाद की बात तो जरूर करता है, लेकिन राष्ट्र में लोगों में दरार पैदा करने का काम करता है, लोगों में नफरत पैदा करने का काम करता है। तो इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आई। महाराष्ट्र के ठाणे में इस सरकारी कार्यक्रम में उस वक्त अजीबोगरीब हालात बन गए जब वंदे मातरम की जगह एक एल्बम का गीत बजने लगा। करीब 4 मिनट तक पूरी सभा मौन होकर इस गीत पर खड़ी रही। जिस कार्यक्रम में यह गायन हुआ उसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। एकनाथ शिंदे के मंच पर पहुंचने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई और तय मानकों के मुताबिक वंदे मातरम के गायन की घोषणा हुई। सभा में मौजूद सभी लोग खड़े हो गए। इस दौरान एल्बम का गीत बजने लगा। हालांकि इस गीत के बोल भी वंदे मातरम के ही थे, लेकिन एक पुराने एल्बम का गीत था, जबकि कार्यक्रम में वंदे मातरम के वास्तविक का गायन होना जरूरी था। जाता जाता एकच सूचना करून जातो, आपलं जे सुरुवातीला वंदे मातरम झालं ते जे संसदेने मंजूर केलेलं मान्यता दिलेली कडवी नव्हती, थोडं गाणं होतं ते, तर ते पुढे संयोजकांनी यापुढे काळजी घ्यावी। वंदे मातरम जे आपलं संसदेत मंजूर झालेलं आहे त्याला मान्यता मिळाली आहे आणि तसंच वंदे मातरम प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये आपण गायला पाहिजे, हा आग्रह आपल्या सगळ्यांचाच असला पाहिजे। आणि म्हणून पुन्हा एकदा ते आपण पुढे संयोजकांनी ते काळजी घ्यावी।